के बारे में बात करेंगे। इसे हिंदी में भारत का भौतिक संरचना भी कहते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। भारत की स्थिति उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। जो भारत की स्थिति है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर में है। भारत की आकृति चतुष्कोणीय है। जो भारत की जो आकार है एक चतुर्थ आकार का है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जैसे हम फिगर के साथ समझते हैं, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है और इसे हम इस दोनों पॉइंट को अगर मिलाते हैं तो इसे अक्षांशीय विस्तार कहते हैं। तो ये हमारा 8 डिग्री 4 मिनट है और ये 37 डिग्री 6 मिनट है। देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 है। जो ये हमारा देशांतरीय विस्तार है जिसे इंग्लिश में लैटिट्यूड भी कहते हैं, ये हमारा 97 डिग्री 25 मिनट है और ये 68 डिग्री 7 मिनट है। भारत का विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। जो भारत का जो क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान है वो 7वां है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कि क्षेत्रफल के अनुसार पूरे विश्व में कौन सा देश किस स्थान पे है। क्षेत्रफल के अनुसार रूस जो है क्षेत्रफल के अनुसार सबसे प्रथम स्थान पे आता है और जनसंख्या के अनुसार चीन आता है और क्षेत्रफल के अनुसार सेकंड नंबर पे कनाडा आता है और जनसंख्या के अनुसार भारत आता है दूसरे नंबर पे। क्षेत्रफल के अनुसार तीसरे नंबर पे चीन आता है और तीसरे नंबर पे जनसंख्या के अनुसार यूएसए आता है, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया। चौथे नंबर पे क्षेत्रफल के अनुसार यूएसए आता है और जनसंख्या के अनुसार इंडोनेशिया आता है। क्षेत्रफल के अनुसार 5वें स्थान पे ब्राज़ील और जनसंख्या के अनुसार ब्राज़ील 5वें नंबर पे। छठवें स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार ऑस्ट्रेलिया आता है और जनसंख्या के अनुसार पाकिस्तान। 7वें स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार भारत और जनसंख्या के अनुसार नाइजीरिया और 8वें स्थान पे क्षेत्रफल के अनुसार अर्जेंटीना और जनसंख्या के अनुसार बांग्लादेश। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये पॉइंट जरूर हमारे एग्जाम में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% हिस्सा निवास करता है। जो पूरे विश्व में जो भारत का कुल जनसंख्या है, भारत में विश्व की कुल जनसंख्या 17.5% हिस्सा निवास करता है। उत्तर से दक्षिण विस्तार 3,214 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम विस्तार 2,933 किलोमीटर। जिसे फिगर के अनुसार देखेंगे दोस्तों, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप हो गया और उत्तर से दक्षिण यानी उत्तर से दक्षिण ये हमारा नॉर्थ, ये हमारा साउथ। तो उत्तर से दक्षिण का विस्तार हो गया 3,214 और पूरब से पश्चिम ये हो गया दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट। पूरब से पश्चिम का विस्तार हो गया 2,933 किलोमीटर। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों, यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये भारत की सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश में कलांगू किबुतु है। जैसे फिगर के अनुसार पहले देखते हैं, पहले फिगर हम इंडिया का मैप बना लेती हूँ और ये हमारा अरुणाचल प्रदेश है, इसे हम किबुथु कहा जाता है। क्या कहता है? किबुथु। सबसे पश्चिमी बिंदु यानी ये गुजरात साइड है, पश्चिमी बिंदु कच्छ जिला में है और इसे हम गौर माता भी कहा जाता है। सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों हमारी ये उत्तरी बिंदु हो गया।
ऊपर का पॉइंट नॉर्थ उत्तरी बिंदु, इसे हम इंदिरा कॉल कहते हैं। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, जो कि केंद्र शासित प्रदेश लेह में स्थित है। सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इंदिरा पॉइंट को पहले पिग्मेलियन पॉइंट और पाशनिन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इसकी भूमध्य रेखा से दूरी 876 किलोमीटर है। ये हमारा क्या है दोस्तों? इंदिरा, ये हमारा दोस्तों हो गया इंदिरा पॉइंट, और ये हमारा इंदिरा कॉल। साउथ में क्या है? इंदिरा पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी भाग तमिलनाडु में केप कोमोरियन कन्याकुमारी में स्थित है। यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। तटीय भाग की लंबाई 7,516 किलोमीटर है। द्वीप समूह मिलाकर केवल भारतीय प्रायद्वीप की तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर मानक समय रेखा पर 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 5 रेखा किस किस रेखा से होकर गुजरती है? 5 राज्य से होकर गुजरती है। ये रेखा जो मानक समय रेखा है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम ये 5 राज्यों का नाम देख लेते हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा छत्तीसगढ़, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा आंध्र प्रदेश, पांचवा ओडिशा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा मानक समय है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारतीय मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच अंतर 5.5 घंटे का है। भारतीय समय ग्रीनविच समय से आगे चलता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश कुल 9 राज्य से सीमा बनाता है। तो कौन सा वो 9 राज्य है दोस्तों? ये हम देख लेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा हरियाणा, तीसरा दिल्ली, चौथा हिमाचल प्रदेश, पांचवा राजस्थान, छठवा मध्य प्रदेश, सातवां छत्तीसगढ़, आठवां झारखंड और 9वां बिहार। बिहार 9वें स्थान पर आता है। भारत के कुल 9 राज्य एवं 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट से लगे हुए हैं। तो दोस्तों पहले हम ये देख लेते हैं कि ये हमारा भारत का मैप है। ये हमारा भारत का मैप हो गया, और ये 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो ये जितना भी ये हमारा सब ये एरिया है इधर इंडिया के बॉर्डर से सटा हुआ, जैसे कि ये हमारा जैसे कि ये हिंद महासागर, ये अरब सागर हो गया दोस्तों। इधर भी समुद्र है, हिंद महासागर, यानी चारों इंडिया के चारों तरफ समुद्र, यानी इंडिया के जो 9 राज्य है समुद्र से सटा हुआ है दोस्तों। तो देखेंगे कौन सा 9 राज्यों 4 केंद्र शासित प्रदेश हमारे समुद्र से सटे हुए हैं। तो पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरला, छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और 8वां उड़ीसा और 9वां पश्चिम बंगाल। और 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र तट से लगे हुए हैं, समुद्र तट से सटे हुए हैं। तो ये भी देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश भी। पहला है लक्षद्वीप, दूसरा है अंडमान निकोबार, तीसरा है दमन और दीव और चौथा है पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी भी कहा जाता है। हिमालय को छूने वाला 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो हम देख लेंगे कि 11 राज्य कौन से हैं। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा सिक्किम, चौथा अरुणाचल प्रदेश, पांचवा नागालैंड, तीसरा मणिपुर, छठवां मिजोरम, सातवां त्रिपुरा, आठवां मेघालय, 10वां असम, 11वां पश्चिम बंगाल। 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, जम्मू कश्मीर और लेह। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। अब नेक्स्ट देखते हैं ये पॉइंट। भारत के 8 राज्य होकर कर्क रेखा गुजरती है। जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप हो गया, और ये हमारा जो कर्क रेखा होता है जो 20 से यानी लैटिट्यूड से पार होता है कर्क रेखा, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो ये 8 रेखा से होकर गुजरती है, यानी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जो कर्क रेखा है हमारे 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो पहला से देख लेते हैं। पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठवां पश्चिम बंगाल, सातवां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। सबसे नगरीकृत राज्य गोवा है। भारत का सबसे कम नगरी वाला राज्य हिमाचल प्रदेश है। भारत का मध्य प्रदेश सबसे अधिक वन वाला राज्य है। जो मध्य प्रदेश का एरिया है वहाँ पे सबसे अधिक वन पाए जाते हैं दोस्तों। भारत का हरियाणा सबसे कम वन वाला राज्य है। जो भारत का हरियाणा है वो सबसे कम वन वाला राज्य है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछते हैं। भारत का मौसिनराम यानी मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? मौसिनराम में, जो मेघालय में है। भारत के केंद्र शासित प्रदेश में लेह में सबसे कम वर्षा होती है। भारत के जो केंद्र शासित प्रदेश लेह है वहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। अरावली पर्वत सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। जो अरावली पर्वत है दोस्तों वो सबसे पुराना पर्वत श्रृंखला है। और नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दोस्तों। हिमालय पर्वत सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है। हिमालय पर्वत है वो सबसे नया पर्वत श्रृंखला है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।